Friends, my name is Riyan Jain and I am your math teacher. हम क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का रहे थे चैप्टर नंबर 2 की। उसके अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था। उसके अलावा मैं मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर सारे क्वेश्चन सारे जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें कह रहा है सोल्व बाय यूजिंग सिस्टमैटिक डिवीजन। इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है तो उसके दो उसने हमें दी हुई है डिवीजन के मेथड, तो उसको दो वैल्यूज के साथ उसको डिवाइड करना है। उसके बाद वो कह रहा है जो उसके रूट्स आएंगे भैया वो फाइंड आउट कर देते हैं। इसमें से आपसे हमें इक्वेशन दी है उसको हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहला पावर इसका प्लस नंबर 5 पावर 1, उसके उसमें हमें इक्वेशन दी है x की 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। उसमें हमें जो रूट्स दिए हैं इसके वो हैं 1 एंड 3। अब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। हमारे जितने आंस आएंगे एक्चुअल में इक्वेशन के उतने आंस आते होते हैं जितनी उसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है। जैसे कि इस इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर कितनी है x की 4, तो हमारे x के जो आंस आएंगे वो 4 आएंगे, जो कि हम इन दो वैल्यूज को पुट करके फाइंड आउट करेंगे। अब पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। x की 4 हमारे पास given है, उसके बाद x की 3 बेस है, तो हम पुट कर लेंगे 0x की क्यूब। 0 से मल्टीप्लाई होगा x की क्यूब, तो ये खत्म ही हो जाएगा। ये हम इसलिए लिया ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर लें। x की क्यूब के बाद x का स्क्वायर जो हमारे पास है, तो हम लेंगे माइनस 10x स्क्वायर। x स्क्वायर के बाद x वो भी मिस है, तो उसके लिए जगह पे हम लेंगे 0x और उसके बाद प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके कोएफिशिएंट ले लेंगे। x की 4 का 1, x की क्यूब का 0, x के स्क्वायर का माइनस 10, x का भी 0 एंड 9, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ। पहले फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 1 1 सा 1 में 0 ऐड तो 1 ही, फिर 1 से किया 1 1 सा 1 प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 10 में से 1 तो 9 9 1 सा 9 तो माइनस एज इट इज माइनस 9 0 में ऐड हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 9 एज इट इज 9 1 सा 9 एंड माइनस ये वाला ये से क्रॉस तो 0। हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। अब क्लास जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x की इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। 3 वैल्यूज होती हैं, एक x स्क्वायर वाली, एक bx वाली और एक कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। अगर हम इसको c कांस्टेंट लें, इसको x वाली लें और इसको x स्क्वायर वाली लें, तो ये हमारे पास इजाफी है, तो इसको हम अभी कोएफिशिएंट ऑफ x में पुट नहीं कर सकते। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे सेकंड फैक्टर के साथ, जो है हमारे पास 3। अब हम इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको और सिंपलीफाई करके 3 वैल्यूज में देखें। फर्स्ट वैल्यू 3 बार एज इट इज 3 1 सा 3 3 एंड 1 4 4 3 सा 12 12 में से माइनस 9 करें तो 3 तो 3 3 सा 9। अब ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे। हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा इसका भी इसकी हो जाएगा 0। रिमाइंडर दोनों का आगे 0 के। अब क्लास ये देखिए हमारे पास 4 सिंपलीफाई हो गए, 3 वैल्यूज में आ गई हैं। इसको हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x के अंदर, जो कि क्या बनेगा c क्या है हमारे पास 3 प्लस x, b हमारे पास क्या है 4 प्लस x का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी बनी x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज के आंसर हैं, हम दो के और निकालेंगे। फैक्टराइज करने के बाद फैक्टराइज करेंगे उसके पेयर्स बनते हैं x का स्क्वायर एंड 3 मल्टीप्लाई करके हम ये कहते हैं ये दो वैल्यूज को प्लस माइनस करके मिड वाली वैल्यू। मतलब कि अगर हमें 3x स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 4x चाहिए प्लस माइनस के बाद। अगर हम 3 1 सा 3 करें, 3x को मल्टीप्लाई करें 1x के साथ, तो 3x को प्लस करें 1x में। 3 1 सा 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आ गया 3 1 4 एंड x एज इट इज 3 1 4 x। तो प्लस माइनस करके हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई करके भी आ गया। इसके फैक्टर बने 3x एंड 1x। फर्स्ट दोनों वैल्यू में से x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे। एक x कॉमन ले लिया, एक रह गया 2 आ गया, प्लस एक x कॉमन 3 रह गया 3 आ गया, प्लस इन दोनों से 1 कॉमन और x प्लस 3 अंदर आ गया इज इक्वल टू 0।
ब्रैकेट वाले वाला दोनों सेम है, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। x प्लस 1 एक बन गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम पुट करेंगे दोनों को अलग अलग, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x ये साइड प्लस का इसकी इक्वल इस साइड में आगे माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू -1 और प्लस 3 ये साइड में माइनस का 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू -3। हमारे पास के 4 ऑप्शंस आ गए हैं, ये गया -1, ये गया 3 और एक जो मैं दो उसने पहले ही कीमत लिखे थे 1 एंड 3। इसके टोटल कितने ऑप्शंस आए, तो आपके जैसे के रूल्स आए 3 -1 1 3 एंड -2। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड में सेम एज इट इज है, उसने हमें x की 4 भी दी हुई है, q की वैल्यू दी हुई है, स्केयर की भी, x की भी और कांस्टेंट की भी। तो उसने हमें रूट्स दिए हुए हैं 3 और -4। पार्ट सेकंड हमारे पास इक्वेशन दिया है उसकी x की 4 प्लस 2x क्यूब 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 विच इज इक्वल टू 0। पहले सबसे पहले इसको स्टेबल देख रहे हैं, ये कंबाइन है कि नहीं, रेंज है x की 4 फिर x की क्यूब फिर x का स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। ये ऑलरेडी रेंज है, उसके पास हमें जो रूट दिए हुए हैं वो है 3 एंड -4। फिर रूट जो है वो गिवन है। कोएफिशिएंट्स लेते हैं, x की 4 का 1, x की क्यूब का 2, x के स्क्वायर का -13, x का -14 एंड कांस्टेंट 24। डिवाइड करते हैं पहले 3 के साथ। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज। अब इसकी बड़ी वैल्यू क्या है x की 4, तो इसके भी कितने आंसर आएंगे, 4 आंसर आएंगे। 3 आंसर 3 एंड 2 5 5 3 आर 15 15 में से 3 माइनस करें तो 2 साइन बड़ी वैल्यू जाएगा प्लस का, क्योंकि 15 के साथ प्लस है। 3 2 आर 6 6 में से 14 निकालें तो 8 साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 14 बड़ी है उसके साथ माइनस है। 8 3 आर 24 साइन माइनस का और इसको से क्रॉस 0, तो हमारे पास रिमाइंडर का आया 0। अब फिर क्लास अगर हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ x में पुट करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, x की भी है, x के स्क्वायर की भी है, लेकिन एक फर्दर ज़्यादा है, ठीक है, हम इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको फिर फर्दर डिवाइड करेंगे किसके साथ, नेक्स्ट फैक्टर के साथ, -4 के साथ। फर्स्ट वैल्यू दोबारा एज इट इज, 4 आंसर 4 साथ में माइनस प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 1 4 आंसर 4 साथ माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 4 में से 2 तो 2 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस और ये 8 से क्रॉस 0। इसकी जो 3 बचे हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ x में पुट करेंगे तो क्या बनेगी, कांस्टेंट x d1 प्लस x का स्क्वायर और उसका e का 1। तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनी कोएफिशिएंट ऑफ x में पुट करने के बाद x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब हम दोबारा इसके फैक्टर्स बनाएंगे, x का स्क्वायर और -2 मल्टीप्लाई करके साइड वाली वैल्यूज और प्लस माइनस करके मिड वैल्यू, मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए -2x स्क्वायर और प्लस माइनस करके हमें चाहिए +1x। तो अगर हम 2x को 1x के साथ करें, 2 1 जा 2, तो नीचे भी ऐसे ही करें, 2 1 जा 2। अब साइन देखते हैं, हमें चाहिए प्लस का 1x, तो हम बड़ी के साथ प्लस लगा देंगे और छोटी के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 2 में से 1 और साइन बड़ी का पॉजिटिव का, सो इधर भी यही लगेगा। तो आंसर 2 प्लस माइनस माइनस और x का स्क्वायर, इसके पेयर्स क्या बने, +2x एंड -1x। फर्स्ट टू वैल्यूज में से x कॉमन, क्या बचा x +2
लास्ट टू में से -1 कॉमन, माइनस कॉमन दिया तो उधर वाले सारे साइन चेंज, इसके साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके साथ भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू सेम है, ब्रैकेट्स वाली सेम है तो बनाना ठीक जा रहा है x-1 एंड x + 2, दोनों को बारे बारे इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इस साइड से माइनस का तो इक्वल टू साइड पे जाके प्लस का, इक्वल इस साइड पे पॉजिटिव है तो इक्वल टू साइड पे जाके -2। उसके जो फैक्टर्स बने 3, -4, 1 एंड -2, ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं, सॉरी रूट्स बने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों पार्ट्स हमारे एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट। अब हम मूव अप करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.7 की तरफ। उसने हमें दिया सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हमें दो वैल्यूज दी हो, दो वेरिएबल्स दिए हो x एंड y, और उनकी वैल्यूज फाइंड करनी हो। यहाँ पे इसमें हमें सेम दिया हुआ है x और y, दो वेरिएबल्स है हमारे पास। हम एक इक्वेशन से एक इक्वेशन लेकर उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, और पहले एक वेरिएबल निकालेंगे, उसकी मदद से हम दूसरा वेरिएबल निकालेंगे, और फिर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के आंसर आ जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास x का स्क्वायर -2y -14 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से एक वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स सपोज हम x की निकालते हैं, x + y इज इक्वल टू 5, तो y उस साइड पे प्लस का है, इक्वल इस साइड में आके माइनस का। तो हमारे पास जो x आया वो आया 5 - y, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। तो हम अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लेकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट करें x की क्या है 5 - y होल का क्या स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज -2y -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ओपन करते हैं, a - b होल का स्क्वायर, इसको ओपन करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 × a एंड b, बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज -2y -14 इज इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर है तो 25 प्लस y का स्क्वायर 5 × 2 = 10y -2y -14 इज इक्वल टू 0। अब y का स्क्वायर एज इट इज, दोनों y वाली हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 10 एंड 2 12y। अब कांस्टेंट्स को करते हैं, 25 में से -14 करें तो 25 में -14 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनी है वो है y² -12y + 11 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाकर y निकाल लेंगे और फिर उसके अंदर पुट करके x भी निकाल लेंगे। y² माइनस प्लस 11 मल्टीप्लाई करके ये है और प्लस माइनस करके हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 11y² और प्लस और माइनस करके हमारे पास आए -12y। इसके बेसिकली बन रहे हैं 12y एंड 1y, सॉरी 11
एंड 1, 11 एंड 1। 11 को वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 भी आ गया, और 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो हम दोनों साथ क्या लगा देंगे, माइनस 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 प्लस, 11 एंड 1 12, और साइन बड़ी का लेगा माइनस का लेगा। और अगर हम इसके साथ माइनस माइनस लगाएं तो माइनस माइनस प्लस, और 11 1 11, मतलब इसकी जो हमारे पास पेयर बने क्या बने, -11y एंड -1y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से y कॉमन, एक y आएगा -11y कॉमन 11, लास्ट टू में से -1 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज, y के साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 11 के साथ पॉजिटिव है तो नेगेटिव का हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स पर दोनों सेम है, हमारा यहाँ से किस जा रहा है, y आया -1 एक बार और एक बार -11, दोनों को बारी बारी 0 पुट करते हैं, y -1 is equal to 0, y -11 is equal to 0। वन इस साइड पे नेगेटिव का, इधर आकर पॉजिटिव का, y भी साइड पे नेगेटिव का, इस साइड में आकर पॉजिटिव का। अब एक बार हम y 1 पुट करेंगे और एक बार y 11 पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, x इक्वल टू 5 इंटू, एक बार y हम लेते हैं 1, x क्या आएगा प्लस माइनस माइनस हमें बड़ी वैल्यू का 5 में समान निकाले तो 4, एक बार y हमारे पास x आया हमारे पास 4, और एक बार अगर हम y 11 पुट करें तो अब क्या आएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 11, 5 में से 11 निकाले तो 6 नेगेटिव का, क्योंकि बड़े साथ माइनस है, x हमारा क्या आया 6। इसके बाद सोल्यूशन साइड निकल लिखते हैं, सोल्यूशन साइड वो क्या बने, जब हमने y 1 पुट किया, y दूसरी वैल्यू होती है, x हमारे पास क्या आया 4, सेकंड जब हमने y 11 पुट किया तो x हमारे पास क्या आया -6। तो ये आगे हमारे इसके सोल्यूशन सेट, क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन सेट। और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, उसके लिए हमारे पास है एक है 3x -2y = 1, और ये है हमारे पास x² प्लस xy - y² इक्वल टू 1। अभी एक में से हम एक वैल्यू ले लेंगे, इसमें से हम एक वेरिएबल निकाल लेंगे, तो फिर वही वेरिएबल हम दूसरी वैल्यू पुट कर तो आंसर निकालेंगे। ये वैल्यू लेते हैं 3x - 2y = 1, इसमें से हम x निकालते हैं, 3x 2y साइड पे नेगेटिव का, जिधर हम पॉजिटिव का रहेगा, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा x को। x हमारे पास क्या है 1 + 2y = 3, पुट करते हैं, इसको कहिए 1 कह लें, इसको कहिए 2 कह लें, पुट वैल्यू x फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट करें 1 + 2y / 3 होल का क्या है स्क्वायर माइनस प्लस x हमारे पास क्या है 1 + 2y / 3 into y minus y का स्क्वायर = 1। ओपन करते हैं, ऊपर बन गया a + b होल का स्क्वायर, इसकी इक्वल होता है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर प्लस 2ab और 3 3 9 प्लस इधर y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 y प्लस y 2 2y स्क्वायर ओवर
3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर हम दोनों साइड्स पे देखें तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे एक्चुअल में 1 है, इसके नीचे 3 है और इसके नीचे 9 है। एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका आएगा 9। तो हम ऐसा करेंगे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 9। हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y 9, जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, ऐसी बात जाएगा, प्लस y प्लस 2y स्क्वायर। जब हम 3 को मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 बच जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो रिमेनिंग 3 बचेगा। इसके लिए 1 है तो 9 को डायरेक्टली बाय स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर इस साइड पे भी 9 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y 3 का तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3y प्लस 3 टू द 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 9। अब y स्क्वायर वाले लेते हैं तो पहले कंप्लीट करिए, y स्क्वायर एंड y स्क्वायर दोनों प्लस किए, 6 एंड 4 10, 10 में से माइनस 9 करेंगे तो 1, मतलब y स्क्वायर हमारे पास आया 1। इसके बाद अब हम लेते हैं x को, सॉरी y को, y सिर्फ 2 y लेते हैं, 4 एंड 3 7y प्लस 7y, तो हम कांस्टेंट्स लेते हैं 1 उस अब 9 जो इस साइड पर है, मतलब कि बनेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 9 y प्लस y स्क्वायर। अब 9 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इक्वल इस साइड पर आकर नेगेटिव था, तो y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम फिर मल्टीप्लाई करके साइड वाली वैल्यू तो प्लस माइनस करके मिड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए माइनस 8y स्क्वायर और प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए प्लस 7y करते हैं तो इसके बनेंगे फैक्टर्स 8 1 8 and 1 8y and 1y। जब हम अब हमें साइन के साथ करेंगे 7 के साथ 1 का 8 में से मान करेंगे 7 आ जाएगा, तो हम बड़े के साथ पॉजिटिव का लगा देंगे और 1 के साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस 8 1 8y स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 8 आ जाएगा। पुट करते हैं y माइनस 8, इसके जो मिडिल वाले कोएफिशिएंट बनेंगे प्लस 8y माइनस 1y विच इज इक्वल टू 0। y कॉमन फर्स्ट टू वैल्यूज में से y प्लस 8, सेकंड में से माइनस 1 कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो अदरवाइज साइन चेंज हो जाएंगे, y के साथ माइनस है तो पॉजिटिव का, a के साथ भी माइनस का है तो पॉजिटिव का इज इक्वल टू 0। इसके पेयर क्या बनेगा y माइनस 1 एंड y प्लस 8। पुट करते हैं दोनों माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 8। दोनों को बारी बारी एक्स में पुट करते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इनटू y को लेते हैं तो पहले 1 ओवर 3 1 प्लस 2 2 ओवर 3 2 एंड 1 3 ओवर 3 को जैसे डिवाइड करेंगे तो 1। तो सोचो दैट फर्स्ट का क्या आया, जब हमने y 1 लिया x हमारे पास क्या आया 1। अब सेकंड लेंगे y को इक्वल टू पुट करेंगे माइनस 8 x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इनटू माइनस 8 ओवर 3 1 प्लस माइनस माइनस 8 टू द 16 ओवर 3 16 में से मान निकालेंगे तो माइनस 15 ओवर 3 3 5 का 15 तो x हमारे पास क्या आया माइनस 5। जब हमने y लिया माइनस 8 तो हमारे पास x क्या आया माइनस 5। तो ये इसके सॉल्यूशन x बन गए। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।